हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल बियॉन्ड 61। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसे एक सब्जेक्ट के ऊपर जो कि एक सब्जेक्ट भी है और एक बीमारी भी है। और ये बीमारी पूरे पृथ्वी में फैला हुआ है और ऐसा कोई जगह बचा नहीं है जहाँ पे इस बीमारी का संक्रमण ना हो। तो लेट अस डिस्कस, इसके ऊपर चर्चा करते हैं। और माय नेम इज अशोक बोस एंड टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट corruption. Yes. So while I speak about corruption, I consider this as a common virus spread all over the places, everywhere, and everyone knows it. And almost everyone is affected too. They are suffering. They have suffered since long. And this virus did exist not only since many centuries, but there has been existence and mentions of about this, particularly this virus. और ये कहना ये गलत नहीं होगा कि अगर करप्शन एक वायरस है तो इसने अपने कई तरह के म्यूटेट कर लिए हैं, फॉर्म्स, पैटर्न्स बना लिए हैं, एंड दिस कुड नॉट बी एलिमिनेटेड. Surprisingly, so far, no administrator could control this, and we don't have an answer to this. And is that, which means that there is no vaccine discovered so far to check this corruption. So let us proceed further and let us understand what is corruption all about. While we talk about corruption, it is only an explanation. Surprisingly, there is no definition. No specific definition has been provided so far. It has been explained only. That's it. So how are these explained? Corruption is a state of mind which provokes one to behave in a deceitful manner or deceitful manner, and when one uses his power, misuses his powers, which is vested upon him. आपको एक अधिकारी बना दिया गया और आपको जो है जन कल्याण के लिए बिठाया गया है, या एक समूह है उसके कल्याण के लिए बिठाया गया है, लेकिन आप अपने पावर्स को रॉन्गफुल गेन के लिए, स्वयं के लिए, या आपके जो कुनबे हैं या आपके कुछ इर्द गिर्द जो आपको पसंदीदा लोग हैं उनको फायदा पहुंचाने के लिए आपने जो है अपने ही पावर को मिसयूज या एब्यूज किया है. और ये जो है मिसट्रस्ट का एक सबसे बड़ा कारण है. और ये जो है बड़ा ही कंटेजियस डिजीज है, संक्रामक है. और ये संक्रामक तरीका है क्योंकि अगर किसी एक व्यक्ति ने किया, इफ वन डज, आई कम टू नो, आई फील लाइक डूइंग इट बिकॉज ही इज अर्निंग. कोई मेहनत नहीं है, आपको सिर्फ अपने पावर का इस्तेमाल करना है. यू हैव डन इट एंड दैट्स इट. तो अब आपको यह समझना जरूरी है कि यदि हम इसकी परिभाषा इस तरीके का है, यदि किसी ने डेफिनेशन नहीं निकाला है, तो इसको किस तरीके से हम जो है कंट्रोल भी कर रहे हैं. तो कंट्रोल मैकेनिज्म इज, उसको जो है ऑफेंस के तौर पे मान लिया गया है और ये जो है कानूनी व्यवस्था से इसको सॉल्व किया जाता है. वेदर वन फॉल्स इन इंडिया, वेदर वन फॉल्स अंडर आईपीसी, सीआरपीसी और वॉट एवर, इसके जो है वो उस तरीके से इसको काबू किया जा रहा है. तो अब हमें यह समझना है कि भारत में तो हम देख ही रहे हैं, बहुत सारे केसेस हमें दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं. इसके अलावा विदेशों में भी हो रहा है. इट इज वर्ल्ड वाइड फिनोमेना. सो लेट अस, वी कांट डिनाई इट. सो डू वी अंडरस्टैंड दैट, क्या ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जहां पे करप्शन मुक्त हो या करप्शन ना होता हो? ये भी एक सवाल आता है. तो अब हमें यह समझना पड़ेगा कि पूरे वर्ल्ड वाइड इस करप्शन का नहीं हुआ होना किसी कंट्री में, क्या यह संभव है? नो, दैट इज नॉट ट्रू. ऐसा भी देश हैं, ऐसे भी देश हैं जहां पे करप्शन नहीं है. वो किस तरीके का है, कौन सा है? वो है नॉर्वे, फिनलैंड, इस तरीके के. तो यहां जो है हम ये नहीं कह सकते हैं कि
बिल्कुल करप्शन नहीं है, यहां पर भी है, बट दे आर नेग्लिजिबल. Corruption is almost not there. I have said almost not there. I did not say absolutely not there. There is a difference. Now here we will have to understand that what are the measures we have, or every country has. What do we have is PCA. 1998 में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है इसको बनाया गया था. इसमें भी कोई डेफिनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है. इसके अलावा UNCAC क्या है? ये यूनाइटेड नेशन ने भी एक कन्वेंशन किया है, वार्ता किया है, और उसमें लेख लिखा है. क्या है वो? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन. सो नाउ दे हैव आल्सो नॉट डिफाइंड, और इसका डेफिनेशन कहीं किसी ने लिख नहीं पाया कोई आज तक, क्योंकि ये इस तरीके का म्यूटेशन करता है, इस तरीके से म्यूटेट कर लेता है कि अपने शेप, साइज, रूप, रंग सब कुछ बदल देता है. आज हमने एक तरीका अपनाया, कल नहीं अपनाएंगे, दूसरा तरीका अपना देंगे. तो क्राइम इज ऑलवेज अहेड ऑफ लॉ एनफोर्समेंट. तो इसके लिए आगे हम बात करेंगे, इसके ऊपर भी आगे हम उन देशों के बारे में बात करेंगे. मैंने 2 ही कंट्री बताया है अभी तक जिनके वहां पे जो है नेग्लिजिबल है या ऑलमोस्ट नहीं होने के बराबर है. तो उन्होंने कैसे काबू कर लिया और हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? तो उनके पास क्या है ऐसा मैकेनिज्म जिससे कि वो काबू कर पा रहे हैं? तो वो ये है कि दे हैव इन्वेंटेड PCI, रादर CPI, सॉरी, नॉट PCI, CPI, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स. वो जो है परसीव करते हैं. वो किस तरीके का करते हैं? वो एक सर्वे कर लेते हैं, और ये सर्वे के अंदर जो है कई सारे प्रश्न उत्तर देना होता है, प्रश्न होते हैं, वो पूछते हैं, एंड वर्ड ऑफ माउथ से उन्हें पता लग जाता है कि यहां पे करप्शन हो रहा है या नहीं है, या किस तरीके से होता है, व्हाट आर द वेज दे आर डूइंग इट, व्हाट आर द मॉडस ऑपरेंडी, एटसेट्रा. सो CPI is the means of these countries where there is no corruption, और ऑलमोस्ट होता होगा लेकिन कम करप्शन होगा. और ये कहना गलत होगा कि करप्शन जो है ये सिर्फ एग्जिस्ट करती है सरकारी दफ्तरों में या सरकारी ऑफिशियल्स के द्वारा. नो, इट इज नॉट दैट. This menace has spread all over and extended to the private organizations too, by them or due to the vested interest of both, or this is either through abatement either out of fear, influence, for a wrongful means or a gain. ये इस तरीके से ये जो है मल्टीप्लाई होता है, और ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि कोई हायर पोजीशन वाला ही करप्ट होगा. इसके जड़ें जो है, इसकी जो रूट्स है, द रूट्स ऑफ करप्शन इज existing in the lower ranks, also in the offices, whether it is private or government. जिसके पास भी पावर है वो इस्तेमाल करता है. अब ये समझना है कि क्यों नहीं है डेफिनेशन, कोई स्पेसिफिक इसका डेफिनेशन क्यों नहीं है. उसका कारण ये है कि एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि ये करप्शन जो है ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है कि सिर्फ ब्राइबरी, एम्बिजलमेंट या अंडर टेबल ट्रांजैक्शन या कट मनी. इट ऑल्सो एक्सटेंड्स अप टू सोर्सिंग, इन्फ्लुएंसिंग, नेटवर्किंग, मैनिपुलेशन, नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म, कई तरह के. और ये हर चीज को जो है ये बड़े एब्स्ट्रैक्ट हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट जो एक्शंस हैं ये छोटे से लिस्ट हैं, लेकिन इसके बाद भी अभी बहुत सारे हैं जो मैं बोल नहीं रहा हूं. अच्छा, करप्शन इज नॉट अ रीसेंट फिनोमेना. लेट अस अंडरस्टैंड दिस हैज बीन all through several centuries, and historical details भी पाए जाते हैं जो कि बताया जाता है कि ये कंट्री को डिस्टेबलाइज करने के लिए, उसके सॉवरेनिटी को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और उसे अपने अधीन में लेने के लिए, और उस देश को जो कि समृद्ध है, रिच कंट्री वुड बी मेड पुअर. और ये मेंशन किया गया है आचार्य चाणक्य के द्वारा, और ये जो है मिनास उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से अपने राजा को समझाया था.
तो उनके इस तथ्य के थ्योरी के जरिए आज हम देखते हैं कि उन्होंने क्या सॉल्यूशन दिया था। पढ़ के बताता हूं कि यहाँ वो लिख रहे हैं कि जस्ट कुछ प्रोवर्ब्स हैं जो कि मतलब उन्होंने समझाया था करप्शन को बताने के लिए कि जस्ट एज इट इज नॉट पॉसिबल टू नॉट टू टेस्ट हनी और पॉइजन प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ अ टंग, उसी तरीके से इट इज नॉट पॉसिबल फॉर वन डीलिंग विथ मनी ऑफ द किंग नॉट टू टेस्ट द मनी हाउएवर इन अ स्मॉल क्वांटिटी। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि यदि आपने अपने जिह्वा के ऊपर शहद या जहर को रख दिया है, ये मुमकिन ही नहीं है कि आप जो है उसे नहीं चखेंगे और आपको उसका स्वाद नहीं मिलेगा। यानी कि जो धन या पावर इसके साथ जो खेल करता है एवरी डे, उसका ड्यूटी है, वो उसका इस्तेमाल गलत नहीं करेगा, ये संभव है ही नहीं। आगे भी उन्होंने कहा है कि एक मछली को पानी में तैरते हुए देखा जा सकता है, लेकिन आप ये कभी नहीं समझ पाएंगे कि वो उस पानी के अंदर रह करके पानी को पी भी रहा है। कितना अच्छा वाक्य है, उन्होंने बताया है। तो आगे जो है वो एक और आपको प्रोवर्ब बताता हूं उनका, उन्होंने बताया है जो कि आप एक उड़ते हुए पंछी का दिशा समझ सकते हैं, लेकिन एक पावरफुल ऑफिसर का दिमाग में इंटेंशन क्या चल रहा है ये समझ पाना आपके लिए असंभव है। यही कारण था कि आचार्य चाणक्य ने कुछ सॉल्यूशन भी दिए हैं इसके ऊपर, और ये उस समय लिखा गया था जब व्हेन इन 4 BCE, मतलब ये उस समय उस एंशिएंट टाइम में उन्होंने करप्शन को दूर रखने के लिए या काबू करने के लिए सॉल्यूशन भी दिया था। और वो सॉल्यूशन कुछ बड़ा आज भी प्रचलित है, आज भी हम वही कर रहे हैं जो उनके समय में उन्होंने प्रेस्क्राइब किया था और ये प्रैक्टिस करते थे। क्या है वो? ये है कि सरकारी अफसर या मंत्री पद, उस पे जितने भी लोग हैं उनके ऊपर कड़ा ऑब्जर्वेशन रखा जाए, यानी कि उनके ऊपर मुखबिर रखा जाए और उसे जो है मॉनिटर किया जाए। अभी प्रेजेंट डे सिनारियो में हम क्या करते हैं? वी हैव विजिलेंस डिपार्टमेंट, वी कलेक्ट इंफॉर्मेशन। उसके बाद उन्होंने विसल ब्लोअर भी इंट्रोड्यूस किया था। ही बिलीव्ड इन विसल ब्लोइंग। यदि आपको कोई चीज ऐसा गलत हो रहा है उसको जो है आप तुरंत उजागर कीजिए। इवन टुडे वी हैव दिस कंसेप्ट and it is going on bang bang, it works. Chanakya also believed and he practiced public honor to boost the confidence of the people, जिससे कि सेंस ऑफ प्राइड बने, लोग ईमानदार हों। और अगर आप खबर देते हैं तो आपको जो है पब्लिक ऑनर दी जाती है, जो आज के समय में हम R&R, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन के नाम पे जानते हैं। ये सेंस ऑफ प्राइड के लिए ही होता है। और इसके अलावा एक और चीज उन्होंने, जो आज नहीं होता है, जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस समय प्रावधान बहुत कड़ा था और उन्होंने जो इजाद किया था वो इस तरीके का है कि यदि कोई खबरी या कोई खबर देने वाला या विसल ब्लोअर यदि गलत खबर दे देता है तो उसके लिए सजा डेथ पेनल्टी तक हुआ करता था। आज हम डेथ पेनल्टी तो नहीं है, लेकिन हम जो है कॉशन, वार्निंग या एट एक्सट्रीम्स जो है हम टर्मिनेशन तक कर सकते हैं या करते भी हैं। तो इस प्रकार का उस समय उन्होंने सॉल्यूशन दिया। आगे चलते हैं तो आचार्य चाणक्य ने एक और अच्छा चीज किया था, वो ये है कि उस समय उन्होंने प्रैक्टिस किया था कि कोई भी सरकारी अफसर हो तो उसका जो है तबादला होना चाहिए, ट्रांसफर होना चाहिए। यानी कि एक जगह यदि वो रह जाए तो करप्शन का पॉसिबिलिटी है। वी डू, इवन आज हो रहा है ये, और हमें जो है करप्शन को रोकने के लिए इसे अनचेक ना जाए, इसके लिए उसका तबादला भी करना जरूरी है। ये उस समय होता था, आज भी होता है। वी आर प्रैक्टिसिंग इट।
और उसके बाद उन्होंने एक कदम और आगे बढ़ के कहा था कि कोई भी पोजीशन, कोई भी पोस्ट टेम्पररी हो और इसका परमानेंसी ना हो, ताकि वो अहंकारी ना बन जाए कि वो सबको जान जाएगा और उसका जो है फायदा उठा सकता है, और उन लोगों का जिनको वो जान चुका है, जो आत्मीय बन गए हैं, उनका जो है मिसयूज कर सकता है, उनको इन्फ्लुएंस कर सकता है। और उससे बड़ी बात जो है, वो स्वयं को इंडिस्पेंसेबल ना महसूस करे। ये बहुत जरूरी है। क्यों कि बहुत दिनों तक अगर एक पोजीशन में एक व्यक्ति बैठा है सालों साल, तो वो स्वयं को अहंकारी और इंडिस्पेंसेबल महसूस करने लगता है। इसलिए ट्रांसफर होना चाहिए, वो पोजीशन उसके पास टेम्पोररीली ही होना चाहिए। और इसके अलावा सरकारी अफसरों को अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया था उस समय, आज भी होता है कि जो सबसे बड़े अधिकारी है वो बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता है उनके लिए, और ही इज रेस्पॉन्सिबल, नॉट ओनली रेस्पॉन्सिबल, ही इज अकाउंटेबल टू फंड्स, टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एवरी असाइनमेंट। और इसके बाद चाणक्य बिलीव्ड इन dispensing with the service of too many government servant. So what do we mean by this? Which means that interpretation here, which can be implied upon as that manpower reduction in the decision making में आपको जो है मैन पावर को रिड्यूस करके रखना चाहिए, ताकि कम लोग ही बुद्धि लगाए। Decision making must be done effectively and it reduces the scope for corruption. क्यों कि अगर बहुत सारे लोग होंगे, कुछ ऑपोजिशन भी खड़े हो जाएंगे, वो प्रतिवाद करेंगे। कितने लोग मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं, तो ये भी होता है और ये भी देखा गया है कि करप्शन एक बहुत ही इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, बृहद सब्जेक्ट है, परंतु संक्षिप्त में, शॉर्ट में मैंने बनाया है। यदि कंटेंट पसंद आया है तो काइंडली लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, और आगे मेरे प्रोत्साहन के लिए जितना सब्सक्राइब करेंगे उतना मेरे को अच्छा लगेगा। एंड प्लीज कीप वॉचिंग, देयर विल बी मेनी मोर सब्जेक्ट्स, एंड नेक्स्ट इज ऑन डेवलपमेंट।